शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, कोई कानून है? कितने एहतिजाज, कितने प्रोटेस्ट, कितने मेमोरेंडम, कुछ हुआ? अभी हम तुम्हें रोड पे ले जाएं, क्या होगा? पिटोगे, थानों में डाल दिए जाओगे, जेल में भेजा दिए जाओगे, कोई केस लड़ने वाला तुम्हारा नहीं होगा। जो रिक्शा चलाते हैं उनका केस कौन लड़ेगा, मुझे बताइए? जो रोज कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, कौन लड़ेगा उनका केस? एहतिजाज से या प्रोटेस्ट से कुछ हो रहा है क्या? एनआरसी में कुछ हुआ? किसान मुद्दे में कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। एक नुस्खा दे के जा रहा हूं, वो नुस्खा याद रख लो। जिन लोगों को तुमने सदन में भेजा है उनका दामन पकड़िए। मगर तुम खुश हो जाते हो, तुम्हारी बाइक पकड़ जाए, विधायक साहब बाइक पकड़ गई है, छुड़वा दो। अगर छुड़वा दी, साहब हमारे बहुत अच्छे मामलात हैं, विधायक साहब ने बाइक छुड़वा दी, इतने पे खुश। उनसे कहो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम गारे पे चल सकते हैं, हम भूखे तो रह सकते हैं, हम बगैर छत के मकान में तो रह सकते हैं, मगर नबी की शान में गुस्ताखी हो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। तायीद करिए मेरी तायीद। और जिन लोगों को तुमने अदालत में, जिन लोगों को तुमने सदन में भेजा है, उनका दामन पकड़िए, वहां से आवाज उठाओ। इसलिए अगर मैं फेसबुक पे पोस्ट कर दूं, ट्विटर पे पोस्ट कर दूं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग देखेंगे, होने वाला क्या है? हर तरह से अल्लाह अल्लाह, कितने स्टेटस लग रहे हैं, कितने फेसबुक पे स्टोरी लग रही है, कितने ट्वीट हो रहे हैं, कुछ होने वाला है। इसलिए कि मेरी आवाज चंद लोगों में जाती है, मगर सदन से जो आवाज निकलती है पूरी दुनिया में जाती है। वहां से आवाज उठाई जाए। मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी की इज्जत पे आँच आए तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ए रजा ए रजा, यह अहमद नूरी का फैज़ नूर है। ए रजा ए रजा ए रजा, आला हजरत अपने आप से कह रहे हैं। और फिर पीरो मुर्शिद सामने मौजूद हों, जिनकी बारगाह में कसीदा लिख रहे हैं वो मौजूद हों, तो आला हजरत कहते हैं ए रजा, ये तेरे इल्म का कमाल नहीं, ये तेरे फजल का कमाल नहीं, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। एक बात ये याद रखिए, दुनिया में जितने भी इंसान आए सब पर उनके माँ बाप का एहसान है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। आपको आपकी माँओं ने जन्म दिया, आपकी माँओं का एहसान। मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बाप के जरिए से दुनिया को देखा, आप सब पर आपके बाप का एहसान। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, तबीब हो, हकीम हो, अल्लामा हो, फहामा हो, मुफ्ती वक्त हो, कोई भी हो, हर एक शख्स पर उसके माँ बाप का एहसान। इसलिए आज जो आप जलसे में बैठे हो, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ, यहाँ पर ये उलमा यहाँ पर ये स्टेज की रौनक बढ़ा रहे हैं। अगर किसी का वसीला है तो माँ बाप का वसीला, माँ बाप की वजह से हम दुनिया में आए। माँ बाप हमारे लिए वसीला बने तो हमारे माँ बाप का एहसान है। आज चाहे मान या मत मान, तेरे पास जिस्म है, तेरे पास शोहरत है, तेरे पास मकान है, दौलत है, गाड़ी है, तो अपने बाप से कहता है कि तुमने किया ही क्या है, तुमने करा ही क्या है हमारे लिए। इंसान अपनी माँ से भी कहता है कि तुमने करा ही क्या है हमारे लिए। मगर याद रखो हर एक शख्स पर उसके माँ बाप का एहसान, मानो या ना मानो। बाप एक एहसान करता है औलाद पर, वैसे तो बहुत सारे एहसान होते हैं, और वह एहसान ये होता है, बाप बच्चे की परवरिश करता है, बच्चे को पालता है, झूठ बोले, डंडी मारे, सूद ले, चोरी करे, भाइयों का मारे, गांव का खा जाए, कुछ भी करे, किसके लिए? किसके लिए? औलाद के लिए। रात को 24 घंटा, रात दिन शब रोज मेहनत और मशक्कत करे, फैक्ट्री में 24 घंटा काम करे, फावड़ा चलाए, मेहनत और मजदूरी करे, किसके लिए? किसके लिए? औलाद के लिए। तो बाप का एहसान है सब पर। बाप का एक एहसान, माँ के 2 एहसान होते हैं। कितने कितने? माँ के 2 एहसान होते हैं बड़े। क्या? एक एहसान माँ का होता है, मदर का एहसान ये होता है, माँ बच्चे की परवरिश करती है। क्या करती है?
बच्चे को पालती है, देखभाल करती है, और माँ का एक सबसे बड़ा एहसान वो बच्चे को जन्म देना है। क्या है? अगर समझ में आ रही हो तो बोलो। बस 10 मिनट मेरी तमहीदी गुफ्तगू बर्दाश्त कर लीजिए, इंशाल्लाह जाने नहीं दूंगा और रंग चढ़ा के जाऊंगा इंशाल्लाह। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। और तारीखी जलसा रहेगा इंशाल्लाह, तारीखी। बोले जरा सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम होगा, फैजान बरसेगा, और इंशाल्लाह उस फैजान की बरसात में हम सब नहाएंगे इंशाल्लाह। नूर की बरसात में हम सब नहाएंगे। तो मैंने क्या कहा आपको? माँ बच्चे पर दूसरा एहसान करती है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। जानते हो जन्म देना कितना मुश्किल है, कितना डिफिकल्ट है। अल्लाह अल्लाह, जब माँ प्रेगनेंसी के दिनों में होती है, हालत हमल में होती है, मई जून की गर्मी पड़ती है, माँ का दिल चाहता है ठंडा पानी पीऊँ, माँ का दिल चाहता है बिरयानी खानी है, माँ का दिल चाहता है अच्छे अच्छे मशरूबात माकुलात का मुझे इस्तेमाल करना है। मगर डॉक्टर ने कहा है अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, अगर तूने बिरयानी खाई तो तेरे आने वाले मेहमान को प्रॉब्लम हो सकती है। माँ मई जून की शिद्दत की गर्मी में किसके खातिर बिरयानी छोड़ती है, मशरूबात को छोड़ती है, अपनी ख्वाहिशात को पैरों के तले रोनती है। जानते हो किस लिए? सिर्फ बच्चों की ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश को मारती है। जानते हो किसके लिए? बच्चे की सेहत के लिए, बच्चे की परवरिश के लिए। अल्लाह अल्लाह। और जब जन्म देने का नंबर आता है, माँ जानती है मेरी जान भी निकल सकती है, मैं मर भी सकती हूँ। इसलिए बहुत सारी औरतें ऐसे हैं जब बच्चे को जन्म देने का नंबर आया वो अल्लाह को प्यारी हो गई, इस दुनिया को दागे मुबारकत दे गई। और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने बच्चों के चेहरे भी नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह। तो माँ कितना बड़ा रिस्क लेती है, माँ कितने बड़े इम्तिहान से गुजरती है। जानते हो क्यों? इसलिए गुजरती है कि इसके बाद में जो मिलने वाला रिजल्ट है, नतीजा है औलाद की शक्ल में, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, हजरत हमारे पास बंगला है, मकान है, शोहरत है, हमारे पास एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, बेशुमार दौलत है, मगर घर में रौनक नहीं, मगर घर में बहार नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हजरत अभी तक हम बच्चे से महरूम है, अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी है। हमने बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, तबीब को दिखाया, हमने रूहानी इलाज भी करवाया, मगर औलाद से महरूम है। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए माँ बच्चे पर दो एहसान करती है। बाप एक एहसान करता है, इसीलिए माँ का मर्तबा बाप से ज्यादा है, इसलिए कि माँ का काम ज्यादा है। माँ अपने सामने मौत को देखती हुई वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी है, दुनिया में एक शख्सियत ऐसी है, सारी कायनात पर उसका एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं। बोले जरा सुभान अल्लाह। उस पर किसी का एहसान नहीं। मुझ पर मेरे बाप का एहसान, आप पर आपके बाप का एहसान, मुझ पर मेरी माँ का एहसान, आप पर आपकी माँ का एहसान। मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आमद का जलसा कर रहे हो, जिनकी आमद के सिलसिले में जिक्र अस्कार की महफिल में आप बैठे हो, वो मुस्तफ़ा ऐसे है, मुस्तफ़ा का अस्कारी कायनात पर एहसान है, मगर मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं है। इसलिए कि मुस्तफ़ा पर ना आपके वालिद का एहसान है, मुस्तफ़ा पर ना आपकी वालदा का एहसान है। जानते हो बाप का एहसान क्यों होता है? बाप का एहसान इसलिए होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा भी दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए, आपके वालिद का साया उड़ गया, आप दुनिया में दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं। जानते हो दुर्रे यतीम बन के क्यों आए? अगर मेरा रब चाहता तो क्या आपके वालिद को आपकी जिंदगी में हयात नहीं रख सकता था? क्या रख सकता था, मगर नहीं हबीब, तुझे दुर्रे यतीम बनाकर भेजा जाएगा। वजह यह है अगर मुस्तफ़ा के वालिद होते तो कोई भी कह सकता था कि जनाब अब्दुल्ला ने, हजरत अब्दुल्ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है, उनकी देखभाल की है, तो हजरत अब्दुल्ला का एहसान हुआ मुस्तफ़ा पर। मगर अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह पाक ने पहले ही इस दुनिया से इस दुनिया को छोड़ के चले गए हजरत अब्दुल्ला। और दूसरी वजह यह थी जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह अल्लाह, यतीम का कोई देखने वाला नहीं, यतीमों की कोई वैल्यू नहीं, यतीमों के सरों पे कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं। मुस्तफ़ा दुर्रे यतीम बन के तशरीफ ला रहे हैं। जानते हो क्यों? इसलिए ताकि हबीब तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए और ऐलान कर दिया जाए अब किसी यतीम को सताया नहीं जाएगा, अब किसी यतीम का सौदा नहीं किया जाएगा, अब किसी यतीम को सरे बाजार रुसवा नहीं किया जाएगा। इसलिए यतीमों को लगाने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा।
मुस्तफ़ा तशरीफ ला रहे हैं। मुस्तफ़ा पर ना आपके वालिद का एहसान ना आपकी वालदा का एहसान, वालिद का भी नहीं और वालदा का भी नहीं। क्यों? जानते हो वालदा का एहसान कब होता है? वालदा का एहसान इसलिए होता है कि वालदा को जन्म देते हुए तकलीफ होती है, दर्द होता है, और इतनी तकलीफ इतना दर्द कि अगर पूरी जिंदगी अपने कांधे पे बिठाकर हज करवाओ तब भी एक आका हक अदा नहीं कर सकते। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। हाँ, वजह यह है, आज मानो या ना मानो, मगर एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इजाजत हो तो कहूं, अमल करोगे? अमल करोगे इंशाअल्लाह? अगर कोई पीर साहब आए तो हाथ भी चूमते हो, पैर भी चूमते हो। सैयद साहब आ जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाबों के हार, इस्तिकबाल करते हो, सब कुछ। यहां गड्डियां भी देते हो। उलमा की इज्जत करो, बाइसे सवाब। सादात की कदर करो, बाइसे सवाब। पीराने इज़ाम की कदर करो, बाइसे अजर। मगर याद रखो, अगर ये गड्डी दे रहे हो, सैयद साहब या किसी पीर के हाथ पैर चूम रहे हो, अगर माँ बाप नाराज है तो काम नहीं आएगा। बोल दो यार, बोल दो। पीछे वाले भी बोल दो भाई। या गर्मी ज्यादा लग रही है? गर्मी तो लग रही है, मगर इंशाअल्लाह जब इश्क की गर्मी चढ़ेगी तो ये गर्मी खत्म हो जाएगी। बोल दे, इश्क तेरे सबके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहें कितनी गड्डियां दे दो, आप चाहें अल्लाह अल्लाह हम आए तो अल्लाह अकबर कबीरा हाथ पैर नहीं बल्कि गाड़ी के टायर भी चूमने की कोशिश करते हैं। माँ अम्मा से, अम्मा और अब्बा से 1 साल से नहीं बोला है। वो बाहर बहुत बड़ा है, प्रॉपर्टी डीलर है, फुला साहब है, फुला साहब है, फुला साहब है। 5000 का लिबास पहनता है, 5000 का शूज पहनता है, राडो की घड़ी बांधता है, क्रेटा में घूमता है। अच्छी बात है, अल्लाह करे तुझे और भी तरक्की दे, अल्लाह करे तेरी और भी तरक्की हो। मगर याद रख, अगर माँ बाप नाराज है, एक मस्जिद नहीं चाहे 1000 मस्जिदें बनवा दे, एक उम्र नहीं चाहे 100 उम्र कर ले, एक हज नहीं चाहे 50 हज कर ले, एक पीर नहीं, अगर दुनिया के सारे पीर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, तुझे जन्नत नहीं दिलवा सकते। इसलिए जन्नत अल्लाह ने हमारे हाथों में नहीं, माँ बाप के कदमों में रखी है। माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह राजी हो। माँ बाप अहम है, माँ बाप सबसे पहले हैं। दुनिया के किसी भी खित्ते में घूम लो, चाहे कश्मीर की वादियों में, नैनीताल की झील में, चाहे मॉरिशस के समुद्री इलाके में चले जाओ, गारंटी के साथ कहता हूं, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। जो सुकून बाप के कलेजे से लग के मिलता है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। अजी अब कहाँ, अब तो बाप के कलेजे से कहाँ लग रहे हैं, बाप का कलेजा निकालने के चक्कर में। तुम आवारा नहीं हो, तुम खुले नहीं हो, तुम्हारे लिए कानून है, हद है, दायरा है। अरे वो और हैं जिनके पास कोई कानून नहीं, कोई निसाब नहीं। उनके माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो आश्रम में डाल के आते हैं। समझ आ रही है? तो फिर बोलें, या तो ज्यादा आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है। मेरा मकसद है आपको पढ़ाना, आप पढ़ जाएं। जिस रंग में मैं तकरीर करता हूं वो रंग अभी चढ़ाया नहीं है आपने, आप पे चढ़ेगा तो फिर मुझ पे चढ़ेगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पैसे दो मत दो, मगर मोहब्बत के साथ जरा झूम झूम के सुन लो। हाँ, ये बहुत कुछ है। ये जानते हो कौन है? हैं? हाँ, ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। सब कुछ है क्या? जितना किस्मत में है। किसी की हिम्मत है रोक के दिखा दे, जबरदस्ती जेब में से निकाल के दे दोगे अगर किस्मत में है तो। और किस्मत में नहीं है, अगर एक एक का नाम लेके उठा दूं तब भी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। ये जिंदगी के लिए है, जिंदगी इसके लिए नहीं है। नहीं समझे आप? नहीं समझे? अल्लाह करे समझ में आ जाए। ये जिंदगी के लिए, ये होगा तो खाना खाएंगे, ये होगा तो कपड़े पहनेंगे, ये होगा तो मस्जिद बनाएंगे, ये होगा तो गरीबों की शादियां करवाएंगे, ये होगा तो जलसा कराएंगे, ये होगा तो पीर साहब को, इमाम साहब को नजराना देंगे, गरीबों की खिदमत करेंगे, ये होगा तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। मगर
जिंदगी इसके लिए नहीं। आंख खुले तो पैसा, आंख बंद हो तो पैसा, दिन हो तो पैसा, रात हो तो पैसा, दोपहर हो तो पैसा, कैसे ही हो चाहे हो कैसे ही हो पैसा, हराम हो हलाल हो पैसा, इलीगल हो लीगल हो पैसा, जायज हो ना जायज हो पैसा, सूद का हो या गैर सूद का हो, ब्याज का हो या गैर ब्याज का हो, अल्लाह अल्लाह चाहे धोखाधड़ी का हो, फरेबकारी का हो, कैसे ही हो पैसा हो। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। अगर ये हराम तरीके से है तो बबाले जान, इसलिए कि माल तो कारून के पास भी था। बोल दो यार, बोल दो। इतना इतना माल के लोगों ने जन्नत बनाई, शद्दाद ने जन्नत बनाई पैसे से। फिरौन इतनी माला दौलत, इतनी सत्ता, ये बाबर कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, इसलिए कि मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास पार्टी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, जिसे चाहता हूं फांसी के फंदे पे लटका देता हूं, जिसे चाहता हूं छोड़ देता हूं, मैं खुदा हूं। पैसा पैसा, दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले आए मगर सिट्टी बिट्टी बंद हो गई, सबका एंड हो गया, सबके काम खत्म, सबके नाम खत्म, सबके नामो निशान खत्म, सबके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। न सत्ता रही, न कुर्सी रही, न मूछे रही, कुछ नहीं रहा। रहा हो तो बताओ। फिरौन जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, इसलिए मेरे पास रियाया है, खद्दाम है, मेरे पास मालो दौलत है, मेरे पास जर है, मेरे पास गुलाम है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास सदन है, मेरे पास कानून है, मेरे पास अदालत है, वकील है, जज है, सब कुछ है। मगर जब अल्लाह की पकड़ आई, दरिया में गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे, जब ये निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और अगर नहीं निकला तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि खुद को खुदा कह रहा है। जो छोटा निकल सकता है तो बड़ा क्यों नहीं निकल सकता, जब मखलूक निकल सकती है तो खुदा क्यों नहीं निकल सकता। लेकिन जैसे ही गया, डूबने लगा, कहने लगा आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। मगर जवाब आया, अब काम खत्म। गई भैंस पानी में, और जब भैंस पानी में गई है तो भीगेगी जरूर। बोल दो यार, बोल दो, ज्यादा गौर से सुन रहे हो आप। हाँ, मगर मुझे कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं आप सो ना जाए। मैं कह रहा हूं मजमा बहुत अच्छा है। कहने लगा आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। मगर आवाज आई, अब कुछ नहीं होने वाला, जो होना था खत्म। इसलिए इम्तिहान का टाइम क्लोज हो चुका है। जितना टाइम तुम्हें दिया गया है, अब टाइम अप हो चुका है। न लिखा जाएगा न मिटाया जाएगा। जो दफ्तर तूने तैयार किया है, जो रजिस्टर में तूने लिखा है, बरोज़े हश्र तेरे हाथ में थमाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, चैप्टर आ गया है। अब तेरी जिंदगी की आखिरी सांसें पूरी हो गई है। अब तू कुछ नहीं कर सकता, ना ईमान ला सकता है, ना मूसा को मान सकता है। तूने सत्ता पे बहुत नाज किया, तूने कुर्सी पे बहुत नाज किया, तूने रियाया पे बहुत नाज किया। कुरान ने उसको बयान किया, फलयौम नुनज्जी कभी बदनी कली तकून लिमन खल्फक आया। हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाली कौमें फिरौन को देखें, इबरत हासिल करें, फिरौन को देखें, इबरत हासिल करें। आज भी तुम गूगल पे, यूट्यूब पे या काहिरा मिस्र जाना चाहो तो चले जाओ। मिस्र के म्यूजियम में अल्लाह अल्लाह आज भी फिरौन का लाशा रखा है। अल्लाह अल्लाह, यानी उसका लाशा आज भी, क्योंकि कुरान ने कहा हम इसके लाशे को बाकी रखेंगे। मैं फिरौन मनहूस को देखने के लिए गया, 1000 रुपया खर्च करके। वहीं से मैं फिरौन को मिस्र में देखने के लिए गया। जानते हो क्यों? इसलिए मैं फिरौन को देखने के लिए गया। अल्लाह अल्लाह, क्यों? मनहूस कोई देखने की चीज है, मनहूस का चेहरा कोई देखने की चीज है, मगर मैंने पैसे खर्च किए। जानते हो क्यों? मैं देखूं तो फिरौन तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरी अकड़ कहाँ है, तेरा माल कहाँ है, तेरी दौलत कहाँ है। अपने आप को कहता था खुदा। जब मैं गया तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा फिरौन अपने आप को खुदा कहलाने वाला आज इस पोजीशन में पड़ा है, अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता। मैंने कहा फिरौन ये तो बता, तेरा नाम कहाँ गया, तेरा काम कहाँ गया, तेरी सत्ता कहाँ गई, तेरी कुर्सी कहाँ गई, तेरी रियाया कहाँ गई, तेरे खुद्दाम कहाँ गए, तेरा माल कहाँ गया, तेरी दौलत कहाँ गई। तो पता लगा जिंदगी का जीने का मकसद पैसे से नहीं है, दौलत से नहीं, शोहरत से नहीं, सत्ता से नहीं, कुर्सी से नहीं। ये सारी चीजें फानी है, खत्म होने वाली है।
इसलिए कि फिरौन खत्म हो गया, मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। पैसे से जिंदा नहीं रहा जाता, इसलिए यजीद करबला के मैदान में बड़े कर्रो-फर में आया था, ताकत आजमाने के लिए उसके यजीदी कुत्ते आए। अल्लाह अल्लाह, हम करबला से, हम दुनिया से अहले बैत थार का नामो निशान खत्म कर देंगे, मगर तुमने देखा नहीं 14 सदियां गुजर गई, यजीद खत्म हो गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। तो अगर जिंदा रहना है तो कौम के लिए कुछ करो। किसके लिए? वरना कितने भट्टे बनाए, कितने मिल बनाए, कितनी गाड़ियां बनाई, अपने लिए बनाया। ये बमबारी कैसे हो रही है भाई? हमारे नबी तो इस बमबारी को खत्म करने के लिए आए हैं। बोल दो, ये दहशतगर्दी वाली बमबारी नहीं है, ये खुशी वाली बमबारी है। अरे बोल दो, मैं मजाजन बमबारी बोल रहा हूं, ये तो गब्बारा है, बैलून है। इसलिए कि कैमरे चल रहे हैं, वो कुछ भी निकाल लेते हैं, कहीं से कहीं ले जाते हैं, मगर हक गोई होना चाहिए। बोल दो, जितने खामोश रहोगे गुलाम बना लिए जाओगे। अगर हिंदुस्तान में बाइज्जत शहरी रहना चाहते हो, बोलना पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाना भी पड़ेगा। इसलिए ताकत पैसे की नहीं, ताकत कलम की होती है। तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, दुनिया खुद ब खुद गुलाम बनती हुई नजर आएगी। आज हमें वो बता रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारा मजहब और हमारी मजहबी किताब सबसे पहली आयत खुद कह रही है, इकरा, पढ़िए 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 पढ़िए। जिस नबी की आमद का जलसा कर रहे हो, उसी नबी ने दुनिया को लिखना सिखाया, दुनिया को पढ़ना सिखाया। इसलिए दुनिया में जितनी भी जामियात, मदारिस, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी नजर आ रही हैं, अगर ये किसी का सदका है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए कौन लिखना जानता था? इंसान तो था, इंसानियत नहीं थी। थी इंसानियत? इंसानियत नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई अदल नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा सबसे पहली यूनिवर्सिटी कायम की, जहां 1,24,000 कम व बेश सहाबा के हाथों में कलम दे के दुनिया को लिखना सिखा दिया, दुनिया को पढ़ना सिखा दिया। आज जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मकातिब, मदारिस नजर आ रहे हैं, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, जर्मन की यूनिवर्सिटी हो, चाहे जापान की यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी हो, ये दुनिया में जो अदालतें नजर आ रही हैं, अगर ये किसी का सदका है तो आमिना के लाल का सदका है, मुस्तफा का सदका है। इसलिए मुस्तफा जब तक तशरीफ नहीं लाए थे, जमाना ब्लैक था, जमाना काला था, अंधेरा ही अंधेरा था। और मुस्तफा तशरीफ लाए तो जमाने में बहारें आ गई। माँ का एहसान बच्चे पर इसलिए होता है कि माँ को तकलीफ होती है, माँ को जन्म देते हुए प्रॉब्लम होती है, मगर सैयदा आमिना कहती है, जब मेरा नूरे नजर लख्ते जिगर अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो मुझे तकलीफ ही नहीं, मुझे दर्द ही नहीं। मैंने कहा है आमिना, दर्द हो कैसे सकता था, तकलीफ हो कैसे सकती थी? अगर तकलीफ होती तो कोई भी कह सकता था। हजरत आमिना का एहसान है मुस्तफ़ा पर। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। और मैंने कहा सैयदा आमिना तकलीफ गोश्त के लोथड़े से होती है। अब देखता हूं मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे, आप कितने होशियार हैं, कितने दाना हैं। मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं, तकलीफ माँ को गोश्त के लोथड़े से होती है। कुरान करीम ने बच्चे की खलकत का पूरा बयान किया। 40 दिन नुत्फा रहता है, उसके बाद में जमा होता है, उसके बाद में अलका बनता है, उसके बाद में ये होता है, उसके बाद में वो होता है, लहम बनता है, 4 महीने के बाद आज़ा बनते हैं, रूह फूंकी जाती है।
9 महीने का मरहला कुरान करीम ने मुकम्मल ज़ाब्ते के साथ बयान किया है, जिसे अगर समझना हो, सुनना हो, तफसीर पढ़ लेना या तफसीर सुन लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। इसलिए कि साइंस अगर कहीं या डॉक्टरी कहीं से निकली है तो वो कुरान करीम है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा सय्यदा आमिना तकलीफ होती है गोश्त के लोथड़े से, मुस्तफा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। अब आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान से हमने पूछा बता मेरे और दुनिया के नबी हैं कौन? तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो तो अल्लाह का नूर है, नूर, वो तो अल्लाह का नूर है। और जानते हो नूर किसे कहते हैं? नूर कहते हैं लाइट को, प्रकाश को। नूर कहते हैं रोशनी को। ये जो लाइट, ये बल्ब, ये कुमकुमे जल रहे हैं, इसी को नूर कहा जाता है। मगर नूर की 2 किस्में होती हैं, एक नूर रब्बानी होता है, एक नूर मखलूकी होता है। नूर मखलूकी की डेफिनेशन ये है जो इंसान ने बनाया हो और उसका कनेक्शन इंसान के हाथ में होता है। ये जो सारी लाइट, ये सारा नूर है, इसका कनेक्शन आपके हाथ में है। चाहो तो इसे बंद कर दो, चाहे तो इसे ऑन कर दो। अभी जनरेटर बंद कर दो, अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। स्विच ऑन कर दो, उजाला ही उजाला हो जाएगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि इसका कनेक्शन तुम्हारे हाथों में है, इसलिए कि इसने तुमने इजाद किया है, इसलिए कि तुमने इसको बनाया है। मगर एक नूर ऐसा होता है वो बंदे का बनाया हुआ नहीं, वो तो रब का है। जैसे सूरज, दिन में रोशनी क्यों होती है? क्यों होती है? बल्ब से? किससे? किससे? गर्मी क्यों होती है? हैं? सूरज से। सूरज निकला हुआ इस टाइम, बताओ ना, गर्मी लग रही है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, मुझे पसीना इसलिए आ रहा है। हैं? क्यों पड़ रही है गर्मी? किसकी वजह से? सूरज की वजह से। एक पॉइंट और मेरे जहन में आ रहा है, अगर इजाजत हो तो बताऊं, इशारा करूं? अरे सुभान अल्लाह बोले, माशाल्लाह। आज ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहे हैं आप, मैं कर भी नहीं रहे हूं। हाँ हैं? हाँ, मस्ती में तकरीर हो रही है और आप मस्ती में सुन रहे हैं। बहुत जल्दी खत्म भी करने वाला हूं, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए कि मुझे मेरी सीमा पता है कहां है, मुझे रुकना है वहीं पे। गर्मी, उजाला सूरज की वजह से। मगर मुझे बताओ, चाहे कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा अमीर हो, क्या सूरज की रोशनी को कोई खत्म कर सकता है? रात में जो रोशनी होती है वो किसकी वजह से? चांद की वजह से, सितारों की वजह से। मैं कहूं गांव के जो जिम्मेदार हजरात हैं वो खड़े हो जाएं, इसलिए कि मुझे चांद की रोशनी अच्छी नहीं लगती, इसे बंद कर दें। कर सकता है कोई? चाहे चौथे आसमान पे पहुंच जाए या चांद पे पहुंच जाए, चाहे कहीं भी पहुंच जाए, मगर मुझे बताओ कोई चांद की रोशनी को खत्म कर सकता है? सितारों की रोशनी को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये नूर मखलूकी नहीं, नूर रब्बानी है। जो बंदे ने, इंसान ने बनाया, उसका कनेक्शन तेरे हाथ में है। जब चाहे स्विच ऑफ कर दे अंधेरा, जब चाहे स्विच ऑन कर दे उजाला, मगर चांद की रोशनी खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका कनेक्शन तेरे हाथ में नहीं। सूरज की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता, सितारों की रोशनी को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि वो नूर मखलूकी नहीं, नूर रब्बानी है। अब आओ, मुस्तफा का नूर वो कौन सा नूर है? क्या नूर मखलूकी है या नूर रब्बानी? तो कुरान ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, वो तो अल्लाह का नूर है। जिस चांद की बात कर रहे हो, जिस सूरज की बात कर रहे हो, जिस सितारों की बात कर रहे हो, ये तो खुद मेरे नबी के गुलाम। बोल दो बोल दो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, तालीम याफ्ता इंसान हो, मुझे बताओ कोई डूबे हुए सूरज को वापस ला सकता है? ला सकता है? नहीं। मगर मुस्तफा हजरत अली के लिए मकाम सहबा में डूबे हुए सूरज को वापस बुला रहे हैं। पता लगा सूरज मुस्तफा का गुलाम। बोल दो, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह।
सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, अगर मैं किसी से कहूं, चाहे कितना ही बड़ा तालीम याफ्ता हो, कितना ही बड़ा तरक्की याफ्ता हो, अमीर हो, कुछ भी हो, वजीर हो, बादशाह हो, चांद को 2 टुकड़ों में बांटना है, कोई बांट सकता है? नहीं, मगर मुस्तफा पालने में है। जिधर उंगली जा रही है आसमान का चांद उधर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो पता लगा सूरज मुस्तफा का गुलाम, चांद मुस्तफा का गुलाम, सितारे मुस्तफा के गुलाम। दुनिया में रोशनी सूरज की वजह से, मगर सूरज की असल मदीने वाले मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में रोशनी चांद की वजह से, मगर चांद मुस्तफा का गुलाम। तो पता लगा रात में जो आसमान चमक रहा है ये भी मदीने वाले मुस्तफा का करम है। अब अगर कोई मुस्तफा का जिक्र खत्म करना चाहे, मुस्तफा का नूर खत्म करना चाहे, या अहमद रसूल का जलसा या उनका जिक्र खत्म करना चाहे, तो मैं कहूंगा हरगिज़ नहीं। इसलिए कि ये नूर नूरे मखलूक ही नहीं है। जब तू सूरज को खत्म नहीं कर सकता, जब तू सितारों को खत्म नहीं कर सकता, जब तू चांद को खत्म नहीं कर सकता, तो मदीने वाले मुस्तफा को कैसे खत्म करेगा? इसलिए कहा है मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आ जाते रहे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है न नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा ऐसे नूर है। बहुत सारे लोगों ने कहा मुस्तफा चले गए, नूरानियत खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा और लिखा किताबों में कि जो चला गया खत्म। मगर मुझे बताओ, जो बताना चाह रहा हूं, सूरज है इस टाइम है, गर्मी लग रही है भाई, सूरज तो है नहीं, मगर उसकी बोल दो, बोलो बोलो। अभी चांद दिख रहा है या नहीं? महीने से पहले छुप जाता है ना चांद भी। चांद दिख रहा है या नहीं? कहने बोले हजरत ये तो आप ही बताओगे। बोल दो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए। हाँ, अल्लाह अकबर। कहां चले गए? मांग नहीं सकते, कोई रोशनी नहीं। मगर मुझे बताओ, अगर सूरज मर गया तो क्या दुनिया में रोशनी होगी? चांद मर गया तो क्या दुनिया में रोशनी होगी? बताओ ना। इसलिए एक ने सवाल किया था, हजरत ये बताइए, आपने तकरीर करी थी जुमे में कि शैतान बंद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ लिया जाता, मगर ये बताओ अलविदी जुमे के बाद में डंडे कैसे चले? और लड़ाई करवाना ये शैतान का काम है। और शैतान तो बंद है, मगर रमजान में डंडे क्यों चल रहे हैं? गाली गलोच क्यों हो रही है? चोरियां क्यों हो रही हैं? ये तो सारे काम शैतान की वजह से होते हैं। और हजरत शैतान बंद है, आप ही बता रहे हो, फिर ये लड़ाई कैसे? तो मैंने कहा इसीलिए ये बताओ, रात को सूरज दिखता है या नहीं? कहा नहीं, छुपता है। मगर ये बताओ कि रात को गर्मी कैसे लगती है? एसी चलाओ, जब तक ना चलाओ नींद नहीं आएगी, कूलर ना चले तो नींद नहीं आएगी। वजह यह है, सूरज तो छुप गया, मगर सूरज की तपिश गर्मी, उसकी हरारत अभी भी बाकी है। जब 11 महीने शैतान खुला रहता है, इंसान के अंदर बेबस हो जाता है। 1 महीने के अंदर झगड़ा जरूर गया है, मगर उसका असर इंसान में बाकी है। इसलिए कि इंसान खुद शैतान बन गया। अब शैतान की जरूरत कहां? जरूरत है शैतान की? ऐसे ऐसे काम हम कर रहे हैं, शैतान भी शर्मा जाए। गाली कैसी दिलवा लो। और जो सबसे बड़ा गलिया, सबसे बड़ा पंचायती, अरे सबसे बड़ा पंचायती कौन होता है? जो ज्यादा गाली दे ले, हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। कज़ा का इल्म पढ़ा जाता है, उसके बाद में फैसला किया जाता है। इमाम साहब का तो काम ही नहीं है, क्योंकि इमाम साहब सही सही फैसला करेंगे। बोले हजरत तुम इससे दूर रही हो,
पढ़ा लिखे का कोई काम नहीं है वहां तो साफ अनाप शनाप लोगों का काम है जिसका बैकग्राउंड मजबूत हो। है सच्चे पक्के मुसलमान है नहीं? किस चीज के गोश्त के बिरयानी के नतीजे की छोड़ेंगे, ना 10वें की छोड़ेंगे, ना 20वें की छोड़ेंगे, ना 40वां छोड़ेंगे, बरसी भी नहीं छोड़ेंगे। और तीजे में और भत्ती में और 40 में इमाम साहब की दावत इतनी सख्ती के साथ होती है। हजरत रहना जरूर है। कहीं तीजे में जाओ मना कर दो आप खिलाओ, बोले हजरत थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा, चख लो। हजरत खाना जरूर रहना, जरूर है रहना। अकीका हुआ नहीं पूछा, मंगनी हुई नहीं पूछी, शादी में बिल्कुल जब बारात आने वाली हुई तब याद आई, बोले इमाम साहब भूल गया था। तीजे में याद है, बचना चाह रहा है तो बचने नहीं दिया जा रहा है। आला हजरत से तीजों के चने के बारे में सवाल हुआ। आला हजरत से पूछा गया हुजूर इरशाद फरमाइए तीजे के चनों के बारे में क्या हुक्म है? तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया सब याद रखेंगे इंशाल्लाह, याद रखेंगे। आला हजरत ने इरशाद फरमाया लेना जायज। क्या? देखो जितना बता रहा हूं इतना ही सुनना, ना ज्यादा सुनना ना कम सुनना। कभी कहो कि सैयद साहब ऐसे ऐसे बता गए, लेना जायज। मगर आला हजरत कहते हैं मैं फकीर नहीं लेता, अपने आप को कहते हैं मैं फकीर। इसलिए अग्निया को बचना चाहिए, मालदारों को बचना चाहिए, वो मोहताजों का और गरीबों का हक है। इसलिए 40वां 10वां 20वां तीजा इमाम साहब की दावत यकीनी तौर पे आना है और अगर नहीं आए तो जुम्मे में हिसाब है पक्का, पक्का हिसाब है जुम्मे में। क्यों कारी अनवर साहब किबला? पक्का हिसाब है। ढोल के खिलाफ नहीं बोलेंगे, डीजे के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इंजॉय करना है हमें, जुलूस निकालेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे, हरी पट्टी बांधेंगे, नारे तकबीर नारे रिसालत। ये तो बता दे नबी के गुलाम फजर पढ़ी या नहीं पढ़ी, जोहर पढ़ेगा या नहीं, असर पढ़ी या नहीं, मगरिब पढ़ी है। बोले हजरत ये बातें मत करो, धड़ी ले लो, पैसे ले लो, हमसे तो डांस करवा लो, हमसे तो नचवा लो, हमसे तो डीजे बजवा लो। और कहते हैं उनके डीजे देखो वो कैसे कैसे ला रहे हैं। अरे वो शराब पी रहे हैं, तुम भी शराब पियोगे? वो आवारा है, उनके पास कोई जीने का तरीका नहीं, कोई आइडियल नहीं, कोई जिंदगी नहीं। तुम आवारा नहीं हो, तुम्हारे पास निसाब है, कोर्स है, वो कुरान करीम है। वो गैरों को फॉलो करते हैं, तुम मदीने वाले मुस्तफा को फॉलो करते हो। इसलिए मेरा और आपका नबी नाच गाने को और हर उस चीज को खत्म करने के लिए आया है जो गरीबों को, जो बीमारों को परेशान करे। अगर तुझे जुलूस निकालना है गैरों को तरीके से नहीं, तुझे नाचना नहीं है, तुझे कूदना नहीं है, तुझे फांदना नहीं है, तुझे डीजे नहीं बजाने हैं। अल्लाह अल्लाह अगर तुझे जुलूस निकालना है, इस शान के साथ जुलूस निकालना है, फजर की नमाज पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह लबों पर नबी का नाम हो, दरूद शरीफ का नजराना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं हो, नबी पर नाते नबी हो, अल्लाह अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत के नारे हो। और उसके बाद में तेरी हालत ये होना चाहिए बस्ती के अगियार लोग देखें तो कहने पे मजबूर हो जाए, अरे 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो फिर आमिना का लाल कैसा होगा? हैं सच्चे पक्के मुसलमान मगर गोश्त और बिरयानी के इसके अलावा नहीं। वो बताऊं कैसे मुसलमान है? तकी खत्म करने वाला हूं, बताऊं कैसे? निकाह में पता लगता है कितना पहुंचा हुआ है। बैठे हो किसी के निकाह में, पसीना आ जाता है निकाह पढ़ते हुए, पसीना आ जाता, पसीना, समझ रहे हैं? कल में नहीं पढ़े जा रहे हैं, कल में हकला गया, हकला कलमे का नंबर आया तो हैं, थूक आ गया, थूक मुंह में, पसीने आ गए। फुला साहब है, फुला साहब इतने अमीर है, इतने मालदार है, इतने एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। हम कल में पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं यूही, तो कह रहा हुई हुई है, यूही हुई हुई है, बहुत पक्के। एक तो बोला हजरत डबल ले लेना, बेइज्जती बहुत हो रही है, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अब आ रही बेइज्जती नजर। काश ये अगर ये पैगाम आम हो जाए, जब
जब लड़की का रिश्ता देखने जाओ तो शर्त रखो, निकाह से पहले, रिश्ते से पहले दूल्हे से कलमे जरूर सुन लो। बोल दो बोल दो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मगर कहाँ, बस थोड़ा बहुत कमाने लगे 20-25 हजार रुपए, लड़की को इतनी गौर से देखेंगे, नाखून भी देखेंगे, बाल भी देखेंगे, चला के देखेंगे, फिरा के देखेंगे, उसके हाथों का खाना खा के देखेंगे, बाद में कुरान पढ़ी हुई है या नहीं। जैसे जैसे कुरान खानी करवानी है लाते ही, और कुरान जहेज में आता है, गिलाफ के अंदर सबसे ऊपर वाली ताक पे रख दिया जाता है। लड़के का रिश्ता देखने जाते हो, कभी पूछा है कि कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं? पैसा बताओ कितना कमाता है, जमीन कितने हिस्से में आ रही है। काश अगर ऐसा कर दिया जाए, रिश्ता बाद में होगा, पहले कलमे सुना। बोल दो बोल दो बोल दो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर इमाम को डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न बेइज्जती का नंबर आएगा, न डबल देने का नंबर आएगा। बोले हजरत कैसी बातें कर रहे हो, वो होगा कोई जिसने कह दिया डबल, हम तो सिंगल भी नहीं दे रहे। अगर बस्ती में अगर कहीं से बारात आ रही है ना, निकाह पढ़ा दिया इमाम साहब ने खींचम खांच करके, बोले चलो यार पढ़ाओ, कबूलियत का नाम ही तो निकाह है। कितने हो गए इमाम साहब? 5000। तो फूफा निकल के आते हैं, फूफा कहाँ लिखें? महरों में और निकाह के पैसों में जितनी भी टांगे अड़ा रहे हैं वो ज्यादातर फूफा ही निकल रहे हैं। बुरा मत मानियो यार, तजर्बे की बात बता रहा हूँ। हाँ, महर और निकाह का नंबर जब आता है, कहीं नहीं चलती, बोले यहाँ चलेगी, यहाँ करो फसाद पैदा। सब फूफा ऐसे नहीं होते, कुछ डबल भी दिलवा देते हैं, तुम में ऐसे होंगे कुछ, और इंशाल्लाह अगर नहीं है तो आगे बन जाओगे। हैं, डबल भी नहीं दिलवा सको तो कम से कम 500 रुपये ज़्यादा दिलवा देना, तुम्हें सवाब मिल जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमें जहाँ हमारे अकीदतमंद निकाह पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, हम कभी इमाम का घाटा नहीं करवाते, कभी नहीं। हमें दे मत दे, मगर जो इमाम का है, इमाम को अगर हमारा कोई निकाह जिसका हम पढ़ा रहे हैं हमारा है, उससे कहते हैं कि इतना नजराना दे इमाम को, ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री। जमीन खरीद ली, अगर रजिस्ट्री ना हो तो कोई भी छीन लेगा। जो असल काम है उसी में घुट्टी मार रहा है, कहाँ लिखें कहाँ लिखें कहाँ लिखें। पटाखे फोड़ के आया है, डीजे बजा के आया है, 500 बराती लेके आया है, कोरमा मांगा है, कार मांगी है, बुलेट मांगी है, तब तुझे कुरान दिखाई नहीं दिया, हदीस तेरे समझ में नहीं आई। और जब निकाह का नंबर आता है तो कहाँ लिखा है, कहाँ कुरान में है, कहाँ हदीस में है। हाँ हाँ, हदीस में भी हम दिखा सकते हैं, निकाह पढ़ाने वाले का हक है, वो ले सकता है। मुझे बताइए, यह हमारा मिजाज बन गया है। और जो बस्ती वाले होते हैं, बोले हजरत कम कर लो, कम। अच्छा, बस्ती वालों को सपोर्ट करना चाहिए, इमाम का हक मरवाना चाहिए। जिसके पीछे 5 टाइम की नमाज पढ़, बोले हजरत कम कर लो, कम। भाई तुम्हारे अब्बा के कौन से ले लिए, तुम क्यों कम करवा रहे हो यार, तुम तो इतना दे रहे हो, तुम्हें तो इमाम साहब को तो मांगने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, तुम लोग लेके दो। और एक बात याद रखो, मौलाना नबी हसन ने नहीं कहा इस तकरीर करने को, कभी कहो कि हजरत ने कह दिया दिखे। हाँ, इमाम साहब से मेरी कोई बात नहीं हुई इस ताल्लुक से। हाँ, ये मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको, ये जरूरत है इस चीज की। क्या है? सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह अल्लाह, आप सही तरीके से शरीयत के दायरे में आ जाओ, देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में नजर आए। आज जो देख रहे हो ना बेराह रवि, पूरी दुनिया तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हारा वजूद खत्म करना चाहती है, तुम्हारा नामो निशान मिटाना चाहती है। और मुल्क हिंदुस्तान के हालात देख लो। वक्फ का मामला था अभी, क्यूआर कोड तुमने स्कैन किया है, क्यों भाई? सदन में हमने जिन लोगों को भेजा वो क्या कर रहे हैं? और जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहला रही हैं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो या दीगर, क्या उनके मुंहों में दही जम गया है? और अगर कोई मौलाना बोले हजरत तुम्हारा काम नहीं है सियासत का, क्या कौम का सौदा होने दें? क्या आने वाली नस्लों को गुलाम बना दें? अरे मेरी तुम्हारी कट जाएगी, मगर सोचो उनके बारे में जो हमारी नस्लें आने वाली हैं, वो क्या करेंगी? इनकलाब तो लाना पड़ेगा। इसलिए अगर दुनिया हमें पहचानती है, अगर हम तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, हमारी तुमसे मुलाकात हो रही है, तो इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा के जिक्र का कमाल है, जो पूरे हिंदुस्तान में एक अदना से अदना
कोई अपने बाप से नहीं पहचाना जाता है तो रसूल पाक की मोहब्बत से पहचाना जाता है। इसलिए कि दुनिया में आपने देखा अबू जहल मक्का का रहने वाला सैयदुल वादी अपने आप को कौम का लीडर कहलाता था, मगर नाम खत्म, सब कुछ खत्म। हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल, मुस्तफ़ा का आशिक, अल्लाह अल्लाह बिलाल, हजरत बिलाल हबशी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर मुझे बिलाल पसंद है, मुझे बिलाल पसंद है। और हजरत उमर फारूक आजम जब सैयदना बिलाल को पुकारते हैं तो कहते ए मेरे आका बिलाल इधर तशरीफ लाइए। क्यों? जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अभी हाल ही में इम्तियाज जलील साहब ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, अकेले चले, कितना मजमा पहुंच गया मुंबई में। किसके नाम पर? इम्तियाज जलील साहब के नाम पर नहीं, पार्टी के नाम पर नहीं, सिर्फ एक बात, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नबी के नाम पर, नबी के नामूस के नाम पर, इसलिए कि मुस्तफ़ा हमारी जानों से ज़्यादा करीब है। माँ बाप का मर्तबा बहुत ज़्यादा है, मगर मुस्तफ़ा के इश्क की बात आ जाए, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की बात आ जाए तो सबसे पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं। दिल के अंदर आमीना का लाल होना चाहिए। इसलिए आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। अच्छा ये बताएं, आप नबी की नामूस की खातिर क्या कर सकते हैं? हाथ उठाइए ज़रा, तकरीर ख़त्म हो गई मेरी। हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाएं। जान दे सकते हो? लब्बैक 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 लब्बैक, जान दे सकते हो? माल, अरे कैसे आवाज़ें बंद हो गई? रसीद थोड़ी लेके आया हूँ, डर रहे हो? रसीद नहीं है मेरे पास, परेशान मत हो। औलाद दे सकते हो? दे सकते हो औलाद? इम्तिहान ले लूँ 1 मिनट में? 1 मिनट में इम्तिहान ले लूँ, देख लूँ कितने पानी में हो? हाथ नीचे को करो। 3 लोग चाहिए जो अपने चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। तुम्हारी पहले से है, जिनकी आई सुभान अल्लाह, इधर तशरीफ लाइए आप। क्या नाम है? नारा लगाए नाजिम भाई। आबिद रजा साहब ये खुद खड़े नहीं हुए हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने करम फरमाया है। और कौन है? इतना बड़ा मजमा है, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ नाज़िम भाई। इरफान भाई, सुभान अल्लाह। इरफान भाई ये सेकंड, आए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाए नाज़िम भाई। क्या नाम है? अच्छा, कारी अनवर साहब की बोला हर जगह आ नौजवानी रहे, जो 50 प्लस है वो सोच रहे हैं, बोले हम तो हो गया काम। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कारी अनवर साहब के साहबजादे, अल्लाह पाक सलामत रखे। ये जब तक दुनिया में रहे इनके चेहरे चमकते रहे, और जब दुनिया से जाएं कब्र में अल्लाह पाक इनके चेहरों को सलामत रखे। मैं कैसा लग रहा हूँ? अब मुंह पे तो तारीफ करिए दो, पीछे बुराई कर लेना। कह के भी नहीं कर रहे नाजिम भाई। ये कैसा लग रहा हूँ? हैं? माशाल्लाह। अगर दाढ़ी नहीं होती तो सुनते मेरी? सुनते? कुर्सी पे बिठालते मुझे, नीचे बैठ के नजराना देते हैं? तो दाढ़ी बुरी है या अच्छी है? हैं? इंशाल्लाह एक मुश्त की रखेंगे इंशाल्लाह, जितनी होती है इंशाल्लाह करें। और ज़िंदगी में कभी मुलाकात होगी मैं आप लोगों के चेहरे देखूं, खुश हो जाऊं इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये काम मैं इस नियत से करता हूँ, अल्लाह पाक न जाने किसके सदके मेरी भी बख्शिश फरमा दे, पूरे मजमे की बख्शिश हो जाए। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग।